तो आज इस कहानी का शुभारंभ होता है। तो चलिए आज हम आपको हज़ारों साल पहले की कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसी रूढ़ियों की बातें करते हैं जिनके अनुसार भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था आय, ताजमहल, गोवा, सपेरों से चलती है। लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन आप सपेरों को भारतीय संस्कृति से अलग भी नहीं कर सकते। वे हमारे परिदृश्य के हिस्सा हैं। और हजारों साल पहले गांव के एक समूह ने साधु से सिफारिश की, जो पहाड़ों की गुफाओं में साधना कर रहे थे। बरसों के ध्यान ने उन्हें हर समस्या का समाधान करने की बुद्धि दे दी और एक दिन वे उस रास्ते पर आ भी गए। एक दिन गांव वालों ने उनसे सहायता मांगी और उनकी आवाज़ भय से घुट रही थी। उनमें से एक ने शिकायत की, हे प्रभु, कृपया हमारी सहायता कीजिए। एक बड़ा सांप विषैला जो हमारे गांव में आतंक मचा रहा है। और साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, जो अभी भी गहरे ध्यान में था। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और औपचारिक प्रवक्ता को फिर से बोलने के लिए कहा। और फिर औपचारिक प्रवक्ता ने कहा, आप दूर दूर तक उस सांप की आवाज़ सुन सकते हो, जिसकी आवाज़ चारों तरफ से आ रही है, फुसफुसाने की। जो उसके रास्ते में आता है वह उसे निर्दयता से खा जाता है, भले ही उसे छेड़े या ना छेड़े। इसके परिणाम स्वरूप हम सभी अपने क्षेत्रों में कार्य करने से डरते हैं, और जिसके कारण हमारी फसलें सूखने लगी हैं। और केवल सांप ही एक ऐसी चीज़ नहीं जो हमें एक एक करके मार रही है। सच तो ये भी है, हम सभी भूख से भी मर रहे हैं। आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी विनती है आपसे। हे संत, हे प्रभु, हे स्वामी, दया करो हम पे, दया करो हम पे। अधिकांश प्रतिभाशाली और आध्यात्मिक विचारों वाले हो आप, और स्थिति की गंभीरता को समझिए और गांव वालों की ओर देखो। आइए और उस सांप को खोजो और इन गांव वालों की मदद कीजिए। और उन्होंने कहा, और उन्होंने एक बड़ी आशा के साथ जय जयकार के नारे भी लगाए। हे प्रभु, हमारी मदद कीजिए, आप ही हमें इस फुसफुसाते दुश्मन से बचा सकते हो। और साधु तभी अपनी साधना से उठे और गांव वालों की तरफ देखा। फिर साधु बाबा जैसे ही आगे बढ़े तो गांव वाले पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वे धूल भरी भूत भूमि के पास पहुंचते हैं, जो कि कभी उनका घर हुआ करता था, गांव की दूसरी ओर सांप की मनमोहक ध्वनि गूंज रही थी। और सांप की बड़ी तेजी से आवाज़ आ रही थी। ओर से सांप के मनमोहक ध्वनि गूंज उठी और सांप बड़ी तेजी से ग्रामीणों की समूह की ओर दौड़ा चला आया और उनकी मिसाइलें और डंडे की कोई परवाह नहीं थी। तभी गांव वाले अपनी जान बचाकर संत के पीछे भाग उठे। फिर भी संत वहीं डटा खड़ा रहा और सांप बड़ी तेजी से निडरता से
संत की ओर आया। संत ने देखा लहरदार हरे रंग में रेंगता हुआ सांप और काले सूरज की रोशनी में शानदार ढंग से चमक रहा था। तभी संत ने कहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। संत चिल्लाया, बहुत शानदार। संत चिल्ला रहा था, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और जिसको पहले कभी इतनी दयालुता और व्यवहार से नहीं पुकारा। इन 5 शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गया था सांप, और सांप ने अपना सारा वेग खो दिया। संत की ओर सरक कर गया और उनके पैरों के पास नम्रतापूर्वक झुककर प्रणाम किया, और गांव वाले पेड़ों के पीछे छुप गए और कुछ खेतों में, और उन्होंने सांप और संत के बीच की बातें नहीं सुनी, और वे ये दूर से देख रहे थे, और वे देखकर चकित हो गए। संत ने कहा, मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर दंग रह गया हूँ। साधु ऐसी बातें कर रहा मानो जैसे वे कितने पुराने मित्र हों। और संत ने पूछा, तुम गांव वालों को क्यों परेशान करते हो? सांप ने अपना फन नीचे किया और संत ने कहा, छोड़ो अपना ये विनाश का रास्ता। क्यों गरीब ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से आतंकित कर रहे हो? इन्हें खाना बंद करो, उनका आपसे कोई मुकाबला नहीं। जंगल में तुम्हारे खाने के लिए बहुत कुछ है। सांप ने संत को प्रणाम किया और निर्णय लिया कि वे गांव वालों को अकेला छोड़ देगा, और वे संत की ओर झुककर फिर से प्रणाम किया कि वे गांव वालों को अकेला छोड़ देगा। वह भी संत की कृपा और गंभीरता से दंग रह गया। कोई भी नई प्रतिज्ञा करके नया जीवन और नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। सांप ने भी ऐसा ही किया था और मासूमियत की नई जिंदगी शुरू करने का अपना वादा ईमानदारी से निभाया। किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए बिना उसने उस दिन ही गांव छोड़ दिया। उस दिन से गांव वाले प्रसन्न हो गए और उनकी फसलों की पैदावार दुगनी हो गई। उनके मवेशी बिना किसी हलचल के चरते और उनके बच्चे जंगल में खेलते हैं। संत अपनी यात्रा जारी रखने के लिए अपने स्थान पर लौट गए और महीनों बाद संत ग्रामीणों से पर्याप्त भोजन मांगने के लिए पहाड़ से नीचे आए। उन्होंने वहाँ सांप देखा जो एक पेड़ की जड़ के पास लिपटा हुआ था, छत विक्षत पड़ा हुआ था, व्यावहारिक रूप से मृत। वह छिन्न और घायल लग रहा था और उसकी सल्ख झड़ गई थी। वह क्षीण और घायल लग रहा था, पूरे शरीर पर घाव थे। और संत ने पूछा, मेरे प्यारे मित्र, तुम्हें क्या हुआ है? संत ने स्नेह से पूछा और सांप ने जवाब दिया, अच्छाई का फल है। यहाँ तक कि सांप ने बताया उसका जहर भी सूख चुका है, और कड़वाहट के साथ बताया, मैंने तुम्हारी आज्ञा मानी। मैं अपने कष्टकारी रास्ते छोड़ दिए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मैंने अकेले गांव छोड़ दिया। लेकिन देखो मेरे साथ क्या हुआ। सबने मुझे पत्थरों और लाठी डंडों से मारा, और यहाँ तक कि बच्चों ने भी।
बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं और मेरी पूँछ को पकड़कर घसीटते हैं और यहाँ तक कि मुझे वो नशीली दवा भी देते हैं। और अब मैं हंसी का पात्र बन गया हूँ, हालांकि मैंने तुमसे वादा निभाया है। मैं आपके उस क्रूर को रोकने के बारे में। संत मुस्कुराए और कहा, ओ श्याम, तुमने वो किया जो मैंने कहा, लेकिन तुम पूरी तरीके से समझे नहीं थे। मैंने तुमसे कहा था उन्हें खाओ मत, लेकिन मैंने तुम्हें उग्र फुसफुसाहट को रोकने के बारे में कुछ नहीं कहा था, जो मीलों तक लोगों को रोक सकता था। सांप ने खुद को खोल लिया और समझ गया उसे क्या करना था, और फुसफुसाहट की आवाज़ से ग्रामीण कांप उठे, एक बुरे सपने की तरह कि क्षेत्र में वो फिर लौट आया है। और इस तरीके से ग्रामीण और सांप दोनों सुरक्षित रूप से रहने लगे। द मॉरल इज दैट स्पिरिचुअल पीपल डू नॉट इंटेंशनली हार्म अदर्स, nor do they cheat other in business. However, at the same time, they do not behave timidly when it comes to work. Humility or meekness does not mean you are pushover. It means you understand how to behave properly in all scenarios. धन्यवाद दोस्तों आपका हमारी इस स्टोरी को देखने के लिए और सुनने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, मैंने इस स्टोरी को क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम लगाया। इसमें लोग बहुत मेहनत की है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भी इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।